आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। आजम खान की रिहाई के बाद लगातार समाजवादी पार्टी में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। पूरे प्रदेश में लड्डू बांटकर आजम खान की रिहाई की खुशी मनाई जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के अयोध्या जिला कार्यालय में महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव, महानगर महासचिव व सांसद प्रतिनिधि हामिद जाफर मीसम व समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के सांसद विधिक प्रतिनिधि शावेज जाफरी सहित तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबके बीच लड्डू बांटे। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि व महानगर महासचिव हामिद जाफर मीसम ने कहा कि जिस तरह से 10 बार के सांसद और कैबिनेट मिनिस्टर तथा समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर के ऊपर इतना घटिया बकरी चोरी, पुस्तक चोरी जैसे मुकदमे लगाकर जेल भेजा था, लेकिन न्यायालय ने आज उनको जमानत पर रिहा कर दिया। इस बात की हम सबको खुशी है और न्यायालय पर सबका भरोसा एक बार फिर जगा है। मीडिया के उस सवाल पर जिसमें पूछा गया कि मीडिया में ऐसी खबरें चल रही है कि आजम खान बीएसपी में जा सकते हैं, उस पर हामिद जाफर ने कहा कि जिसने इस पार्टी को खड़ा किया हो, जो इस पार्टी का फाउंडर मेंबर हो और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव नेताजी का साथी हो, वह कहीं नहीं जाएगा। यह महज एक अफवाह है। रिहाई न्यायपालिका पे जो भरोसा था सभी समाजवादी पार्टी को, हमारे नेता आजम खान साहब को, उसकी जीत है। हमारे नेता आजम खान साहब जिनको झूठे मुकदमों में फंसाया गया, झूठे मुकदमे लगाकर किताब चोरी, बकरी चोरी, मतलब 10 बार के विधायक, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और इतने वरिष्ठ नेता को झूठे मुकदमों में फंसाया, जिसकी आज न्यायपालिका ने उनको ज़मानत पर रिहा किया। ये न्यायपालिका की और सभी समाजवादियों के विश्वास की, जो हम लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा था, उसकी जीत है। आपकी पार्टी ने अधिवक्ताओं के बीच लड्डू जाकर बांटा, इसका क्या मकसद हो सकता है? अधिवक्ताओं के बीच ही नहीं, पूरे प्रदेश में लड्डू बांटकर, मिठाई खिलाकर लोगों ने खुशी का इजहार किया है समाजवादी पार्टी के, क्योंकि वो संस्थापक सदस्य हैं। और जितना उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी उन पर कर सकती थी, उसने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। आज तमाम ऐसे लोग जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन जिसने एक शिक्षा का मंदिर जौहर विश्वविद्यालय को बनाया, जो गरीब बच्चे थे, बेसहारा बच्चे थे, उनको तालीम के लिए एक मंदिर जिसको कहा जाता है कि शिक्षा के मंदिर को खोला, उसकी खोलने की उस सज़ा को भारतीय जनता पार्टी ने उनको झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजा। लेकिन हमको न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। आज उन्होंने ज़मानत पर रिहा किया है, इंशाअल्लाह बाइज्जत बरी होकर जो है वो यहाँ पर आएंगे, क्योंकि न्यायपालिका जानती है कि क्या सच है और क्या झूठ है। इसका ही आज परिणाम है कि वो हम लोगों के बीच में आज रिहा होकर आए हैं। मैं उनकी लंबी सेहत के लिए दुआ करता हूँ और पूरी समाजवादियों में खुशी की लहर है। जो उनकी लोकप्रियता से आज भी कितनी डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी कि सड़कों पर इतनी पाबंदी के बाद भी उनके समर्थक, उनके चाहने वालों के हुजूम को भारतीय जनता पार्टी रोक नहीं पाई। सड़कों पर किनारे किनारे लोग उनके इंतज़ार में खड़े थे, उनकी एक झलक पाने के लिए खड़े थे। इस बात से ये जाहिर होता है कि जिसको जो लोकतंत्र में जो संविधान हमको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, उस संविधान के तहत वो चुनाव जीत कर आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक नेता जो 10-10 बार चुनाव को जीता हो, उसको जनता कितना पसंद करती है वो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। 10 बार विधायक अगर किसी को चुना, सांसद चुना, तो इसको ये दर्शाता है कि उनकी लोकप्रियता है, उनकी जनता में लोकप्रियता है, जनता उनको तहे दिल से चाहती है। तो आपके झूठे मुकदमों से लगाने से उनकी लोकप्रियता कम नहीं हो सकती। और वो उस लोकप्रियता का नतीजा था कि जब वो जेल से बाहर आए हैं तो पूरी सड़क, उनके घर से लेके पूरा रामपुर खुशियों में डूबा हुआ था। सड़क के किनारे किनारे लोग उनसे मिलने के लिए बेताब थे। ये दर्शाता है कि उनकी लोकप्रियता कितनी है। जिस तरह से मीडिया में भी खबर चल रही है कि वो बीएसपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के वो संस्थापक सदस्य हैं, उन्होंने खून पसीने से उस पार्टी को सींचा है। इसलिए ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि जो है वो आजम साहब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मीडिया के माध्यम से मैं सुन रहा हूँ, कोई इसमें सच्चाई नहीं है, एक ज़र्रा बराबर भी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि जिसने ये पार्टी उनकी बनाई हुई है, तो वो इस पार्टी को छोड़ ही नहीं सकते जिस पार्टी को उन्होंने खून पसीने से सींचा हो। ये एक महज अफवाह है। बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल ये अफवाह है। क्या मतलब कोरा समझ लीजिए झूठ है। बीएसपी में नहीं जाएंगे भाई, क्यों जाएंगे? जो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जिस पेड़ को मैंने लगाया हो
उस पेड़ को उन्होंने सींचा हो अपने खून पसीने से। समाजवादी पार्टी के वो संस्थापक सदस्य हैं, वो समाजवादी पार्टी के नेता नहीं, समाजवादी पार्टी को उन्होंने बनाया है। नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधा, शाने से शाना मिलाकर हो रहे हैं। तो इसको तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता। कोई एक समाजवादी क्या, कोई नहीं ये सोच सकता। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वापस लिया है। भाई, सरकार में बैठे लोगों ने अपने मुकदमों को वापस लिया है और बहुत ही गंभीर धाराओं में वापस लिया है। तो ये तो झूठे मुकदमे हैं। जब झूठे मुकदमे हैं तो जाहिर सी बात है कि वापस लिए जाएंगे, क्योंकि आपने 100 से ऊपर उनके ऊपर मुकदमे लगा दिए। और जो है किताब चोरी, शेर चोरी, मतलब इस इतने छोटे छोटे जिसको एक आम इंसान भी यकीन नहीं मान सकता, आपने इस तरीके के मुकदमे उनके ऊपर लाद कर उनको जेल भेज दिया। तो इसको तो उन्होंने बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारी सरकार आने पर सभी झूठे मुकदमे उनके वापस लिए जाएंगे। हास्यास्पद केस कह सकते हैं भाई, ये आम जनता से भी अगर आप पूछ लीजिए कि किताब चोरी, जिसने शिक्षा का मंदिर खोला हो और लोगों को पढ़ाई शिक्षा देने के लिए वो किताब चोरी, ऐसे एक कोई एक आम नागरिक नहीं यकीन कर सकता कि ऐसा आज़म साहब कर सकते हैं। और आज़म साहब ऐसा शख्सियत जिसने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, जो कुछ भी बनाया वो लोगों के लिए बनाया।